तो अब हमारे साथ है प्रियंका खटलिया, जिन्होंने अनीता का रोल प्ले किया है, जो कि एक मदर है। तो वो कोई भी फीमेल के लिए बहुत ही स्पेशल रोल होता है मदर का रोल। कोई भी आप मूवी टीवी सीरीज के लिए ले लो, क्योंकि मदर का रोल हम उसकी जो इमोशन है उसको हम कोई भी जज नहीं कर सकते। तो एक मदर का रोल बहुत ही स्पेशल होता है किसी भी फीमेल के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप रेडी हैं? यस। ओके। तो आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं विथाउट गिविंग स्पॉइलर? ओके, सो जैसे कि आपने बोला कि मैंने एक मदर का रोल प्ले किया था, सो हम्म। इन अ मूवी यू विल सी मी एज अ केयरिंग मदर एंड एन ओबीडियंट वाइफ। केयरिंग मदर इसलिए कि वो अपने बच्चों के लिए छोटी से छोटी चीज़ की ध्यान रखती थी, और उसकी हेल्थ का और उनके इमोशंस का हर एक चीज़ का ध्यान उनको था। और ओबीडियंट वाइफ इसीलिए कि वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट। हम्म। वो भी आपको मूवी देख के पता चल जाएगा। ओके। सो दैट वाज माय रोल। ओके। या सो जब आपने स्टोरी पहली बार सुनी नरेशन में, और तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था? आप मतलब तुरंत ऑन बोर्ड थी या फिर आपको सोचना पड़ा था कि मैं ये करूँगी कि नहीं करूँगी? सी वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, जहाँ पे बैठी थी मैं और मैं जब स्टोरी सुन रही थी, पार्थ जब मुझे स्टोरी सुना रहे थे, सो आई वॉज गेटिंग एक्साइटेड कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो स्टोरी जब खत्म हुई तो तभी मेरा आंसर था कि यस आई एम इन फॉर इट। मैंने लाइक विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड मैंने हाँ बोल दिया था कि मुझे ये करना है। आई इट सीम्स इंटरेस्टिंग टू मी, और वो भी हॉरर था तो मुझे और ज़्यादा पसंद आया, और मैंने सीधा हाँ बोल दिया कि यस आई एम इन फॉर दिस। सेट पर आपका कोई स्पेशल मोमेंट या फिर ऐसा कोई चैलेंज जो आपके लिए बहुत ही हार्ड था उसको लेना? स्पेशल मोमेंट की बात करूँ ना, तो सेट पे सबसे ज़्यादा मेरा स्पेशल मोमेंट था द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। जो लास्ट में जो हो रहा है ना, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था देखना, और यू नो बिहाइंड द कैमरा वो देखना। सो वो हम्म। सब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्पेशल थी। हम्म। और चैलेंज ये था, थोड़ा फनी है जो चैलेंज मेरे लिए था वो, वी वर डूइंग अ सैड सीन इन विच, जिसमें हमें सैड एक्ट करना था, थोड़ा टेंशन में एक्ट करना था। बट हमारी जो कास्ट है वो बहुत फन लविंग थी, तो कैमरा के पीछे से वो लोग इतना मजाक मस्ती कर रहे थे ना, तो आई कुडंट क्राई एट दैट टाइम। सो वो थोड़ा चैलेंजिंग था कि वो लोग हंसाते रहे हैं फिर भी मेरे को सामने रोना है, कैमरा के सामने आई हैव टू क्राई। सो दैट वाज लिटिल चैलेंज फॉर मी। अदरवाइज चैलेंज इतना सारा फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज पार्ट का डायरेक्शन वगैरह सब कुछ टू द पॉइंट था। हमने रिहर्सल्स अच्छे से की थी, तो कोई चैलेंज वैसे कुछ खास चैलेंज नहीं था मेरे लिए। एवरीथिंग वेंट वेल, स्मूथली। तो रियल लाइफ में आपके फियर्स क्या हैं यार? मतलब कौन सी चीज़ करने में आपको डर महसूस होता है? फियर था पहले हाइट का, पानी का, ये सब चीज़ों का, बट एडवेंचरस एक्टिविटी करके वो तो निकल गया, तो अभी ज़्यादा कुछ फियर नहीं है। फियर लगता है, एक इनर फियर वो है मेरा, टू लूज द पीपल हु इज़ माई नियर एंड डियर वन, वो एक है। मूवी में वो चैनलाइज तो नहीं हुआ, बट सम वॉट आई कैन रिलेट कि क्या हो रहा है। वो जो फियर था ना, वो मूवी में कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ। वो कैसे फील हुआ वो यू विल गेट टू नो वेल यू वॉच द मूवी। ओके। पार्थ के साथ आपने फर्स्ट टाइम काम किया है, हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पार्थ को जब मैं पहली बार मिली, सो वही मूवी का वो डिस्कस वगैरह कर रहे थे, तो जब while he was explaining about the movie तभी मुझे पता चल गया कि he is a talented artist। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे ब्रीफ किया था, तो आई वॉज एक्साइटेड टू वर्क विथ हिम। जब रिहर्सल्स के टाइम पे काम किया, शूट के टाइम पे काम किया, तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि वो अ, कभी भी है ना कास्ट को प्रेशर फील नहीं करवाते थे। हमें कभी भी है ना प्रेशराइज नहीं लगा उनके साथ। इतना स्मूथली सब कुछ गया ना कि पता ही नहीं चला कब शूट खत्म हो गया, इतना फन लविंग वे में खत्म हो गया। और पार्थ की अगर मैं बात करूँ ना, तो पार्थ के साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा ये आया कि गाइडेंस उनका टू द पॉइंट था। स्क्रिप्ट से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, मेकअप से लेके, छोटी से छोटी डिटेल पार्थ ने पहले से बता के रखी थी। तो हम सब क्लियर थे एट द टाइम ऑफ शूट, हम सब क्लियर थे कि हमें क्या करना है। सो मुझे बहुत मज़ा आया पार्थ के साथ काम करके, और डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वर्क विथ हिम इन द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। या जो कोई भी कैरेक्टर जब हम आप डेवलप करते हैं, आपके पास कैरेक्टर आ गया कि आप डेवलप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कैसे करेंगी, तो एज ए डायरेक्टर जो आपको लगता है कि जो डायरेक्टर है वो अपना जो इनपुट देता है आपको कि भाई मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आप ये कर सकती हैं, आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ये सब कीजिए, तो आपको लगता है कि वो यूजफुल होता है या फिर आप
अलोन काम करना चाहती है कि भाई मैं अपने कैरेक्टर को अपनी तरीके से बनाऊंगी? सी सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। एज एन एक्टर यू नो हमारा खुद का डिलीवरी अलग होता है, बट जब डायरेक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको और इम्प्रोवाइज ऐसे करो, तो वो है ना डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि डायरेक्टर को ज़्यादा पता है कि स्क्रिप्ट में क्या है और वो क्या दिखाना चाहता है ऑडियंस को, बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द कैमरा। उनको पता है कि ये कैसा लग रहा है, हमें हमारे एक्सप्रेशंस नहीं दिखते। तो डेफिनेटली जब पार्थ ने भी इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बोला, या फिर कभी भी ये जो डायरेक्टर की जो गाइडेंस होती है ना, वो मेरे लिए हमेशा से ज़रूरी होती है, चाहे वो ड्रामा हो या फिर शॉर्ट फिल्म हो या कोई भी स्टेज शो या एक्टिंग हो ना, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो है ना हमें हेल्प करता है हमारे कैरेक्टर को और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे वो चाहूँगी, मैं सामने से पूछती थी ये सही था, अदरवाइज आई इम्प्रोवाइज। यस, दैट्स अ सो गुड थिंग। हाँ, क्योंकि कई लोगों का होता है कि वो करते हैं नहीं कि नहीं, मैं अपने तरीके से सोचूंगा, मैं अपना कैरेक्टर खुद डेवलप करूंगा, मुझे आप इन्फ्लुएंस मत कीजिए। कुछ लोगों का इस तरह से इस होता तरह है। से होता है ना ना, बट आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन। सो मुझे तो मैं सामने से उसको उनको पूछती थी कि ये सही नहीं हुआ तो वापस ले लो, पार्थ एक बार फिर वापस ले लो। तो ठीक है, मैंने ये इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी है और मुझे पता है कि स्टोरी क्या है, सब कुछ क्या है। तो आपके पर्सपेक्टिव से बाकी सब हॉरर मूवीज जो होती है उसके हिसाब से ये मूवी कैसे अलग है? रिचुअल की अगर मैं बात करूँ, वो अलग कैसे है दूसरी हॉरर मूवी के कंपैरिजन में, तो दूसरी जो हॉरर मूवीज होती है ना, वो सिर्फ डर पैदा करके रख देती है। कभी कभी है ना उनका क्लाइमैक्स और एंडिंग है ना, पता नहीं चलता कि ये क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है दूसरी हॉरर मूवीज में। और कुछ हॉरर मूवीज में तो डर लगता ही नहीं है, भूत को देख के हंसी आती है। सो ये हॉरर मूवी अलग इसलिए थी क्योंकि इट वाज अ ब्लेंड ऑफ एवरी इमोशन, लव, केयर, anger, compromise, everything, every emotions was blended into this movie very nicely, कि ये हॉरर मूवी हॉरर होने के बावजूद भी है ना लोगों को अट्रैक्ट करेगी, दूसरी बार देखने के लिए वो मजबूर करेगी। या पार्थ के बारे में कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं अच्छी लगी हो, या फिर आपको लगता है कि वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है उसमें? पार्थ वैसे तो उसकी हर चीज़ में वो परफेक्ट है, बट एक चीज़ है कि वो व्हेन यू कम ऑन आवर सेट और आप अगर कॉन्स्टेंटली किसी को खड़ा देख रहे हो ना सेट पे, तो वो डेफिनेटली पार्थ है। बैठते नहीं है, कभी भी आराम नहीं करते, कभी मैंने उनको बैठे हुए नहीं देखा। वो उसका वो फिजिकल वो है कि नहीं पसंद आता। काफ़ी बार हम बोलते हैं आप बैठ जाओ आराम कर लो। और दूसरा ये कि जब भी कोई गलती या फिर किसी से वो होता है ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि ये गलती को ऐसे सुधारो, वो मुझे उनके बारे में अच्छा लगता है। वरना दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं या फिर उनका कोई ऐसा रिएक्शन निकलता है जिससे कास्ट जो है वो क्या बोलते हैं, उनको बुरा लग जाता है, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो बात आ जाती है। तो पार्थ की ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लगती वैसे कोई खास नहीं है, बस यही था। ओके, तो हम रैपिड फायर करेंगे, क्विक ओके, क्वेश्चन और आपको कुछ आंसर करना है, ओके। ठीक है? ओम का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? ओम इज एन टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड ही इज अ बॉर्न एक्टर। ओम को अगर कोई बात, कोई भी स्क्रिप्ट दे दो, कोई भी डिलॉग दे दो, ऑन द स्पॉट वो कर लेता था। इन वन शॉट ओम इज डन विद द शॉट। ओके। एंड वो शूट पे भी है ना, उसका जो भी रोल था ना, उसके जो भी कैरेक्टर्स थे ना, एक ही या दो बार में ही खत्म हो जाते थे। और कोई भी एक्सप्रेशन बोलो टू द पॉइंट वो एक्सप्रेशन करता था और सीधा स्विच कर देता था वो एक्सप्रेशन। और वो कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता था वो। सो बहुत मजा आया उनके साथ काम ओके, करके। सेट पर सबसे ज्यादा कौन बोलता था और सबसे कम कौन बोलता था? काव्या। काव्या सबसे ज्यादा बोलती थी, इतना बोलती थी वो काव्या कि हमें बोलना पड़ता था काव्या अभी शॉर्ट कराए में, अभी तू रहने दे, कैरेक्टर में घुस जा काव्या, कैरेक्टर में घुस जा। बिकॉज सीरियस सीन के वक्त अगर आप बोलते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो कैरेक्टर में नहीं घुस पाते। तो काव्या सबसे ज्यादा बोलती थी। दूसरे दिन तो उसकी आवाज चली गई थी, अच्छा। फिर भी शी केप्ट ऑन स्पीकिंग स्पीकिंग स्पीकिंग, सबसे ज्यादा वो बोलती थी। बट वो उसकी वजह से द शूट वाज अलाइव। सबसे जान कम के कौन बोलता था? जीत। जीत सबसे कम बोलता था, बिकॉज एक तो उसका कैरेक्टर भी वैसा है, और दूसरी बात ये कि वो एक्चुअली कैरेक्टर में घुसा हुआ था तो नहीं बोलता था वो। और जब भी अगर फ्री होता था, उसका सीन हो गया है और वो बैठा है, तो वो गेम खेलता रहता था। तो सबसे कम वो बोलता था तो वो इंटरेक्ट। कॉन्सेंट्रेट कर रहा था कि मुझे अपनी वो वाइब तोड़नी नहीं है, वाइब तोड़नी नहीं है, कैरेक्टर की वाइब नहीं डेफिनेटली तोड़नी है। डेफिनेटली डेफिनेटली वी ऑल वर ट्राइंग दैट। तो ये सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई हाँ, ये करता है कि मैं कुछ फन चीजें करूँ ताकि मुझ पर इफेक्ट ना हो, या फिर इफेक्ट ना हो। बाहर निकले कैरेक्टर से। हाँ, और कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई कैरेक्टर में रहना। रहता है।
सेट पे सबसे ज़्यादा भुक्कड़ कौन था? ओम एंड कपिल वर द वंस। पहला सीन जब चल रहा था ना, तब ओम को काफ़ी देर तक शूट नहीं करना था, ही वॉज बिहाइंड द कैमरा। बट शूट के टाइम पे कभी खा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे ही सबको ध्यान देना पड़ता है। तो हम उसको बिहाइंड द कैमरा खाना देते रहते थे, ये ले ओम तो खा ले, तो भूख लगी है। कपिल भाई भी ही वॉज लाइक दैट, कि उनको भूख लगती थी ना, तो वो मुंह पे बोलते थे, अबे मारा थी नहीं था, अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे को भूख लगी है, मुझे खाना है। तो वो कपिल भाई एंड ओम वर द वंस। ओके। सेट पर सबसे कम काम किसने किया है? गिव मी अ सेकेंड। काव्या। ओके। काव्या ने सबसे कम काम किया है, क्योंकि और मैंने भी, मेरा भी नाम मैं लूँगी, क्योंकि ये मेल टीम थी ना हमारी, उन्होंने हमें कुछ करने ही नहीं देती थी, वो सब कुछ कर लेते थे। और पार्थ ने प्री प्लान करके रखा था, तो सब कुछ वहाँ पे रेडी ही होता था, हमें कुछ ज़्यादा करना ही नहीं होता था। सो सबसे ज़्यादा हम गर्ल्स ने काम किया, सबसे कम हम गर्ल्स ने काम किया था, सॉरी। ओके। बाकी सारे एक्टर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और किसके साथ आप दोबारा काम करना चाहेंगे? बाकी सब एक्टर्स के साथ बड़ा ही मज़ा आया, लाइक इट बिकेम लाइक अ फैमिली। थोड़े ही दिन में फैमिली जैसा हो गया था, क्योंकि किसी के साथ पहले काम नहीं किया था, सबके साथ पहली बार काम कर रही थी। कपिल को जानती थी मैं, हमने पहले ड्रामा में काम किया हुआ है साथ में, बाकी सबको मैं जानती नहीं थी। तो वाइब ऐसी मैच हो गई ना, कि अब ऐसा लगता है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स हो ना, तो इन लोगों को तो साथ में रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि सबके साथ मैं काम करना चाहूँगी वापस दोबारा, बिकॉज दे बिकेम लाइक अ फैमिली, वी एवरीवन। तो एक कोई ऐसी चीज़ आप बोलना चाहेंगे कि क्यों लोगों को ये शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए आपके हिसाब से? मैंने अभी बोला कि रिचुअल जो है वो ब्लेंड है हर एक इमोशन का। तो लोगों को रिचुअल इसीलिए देखनी चाहिए कि लोग ये समझ पाएंगे कि कभी कभी दुनिया को जो गलत लगता है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वो शायद गलत है, पर जो इंसान वो चीज कर रहा है ना, शायद उसके लिए वो सही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का चेंज करने के लिए, लोगों का नज़रिया बदलने के लिए ये रिचुअल एक बार देखनी चाहिए लोगों को, कि उनको पता चलेगा कि क्यों ये कभी कभी कोई इंसान क्यों कोई स्पेसिफिक चीज़ें करता है जो लोगों के लिए गलत होती है, पर उसके लिए शायद सही हो। तो रिहर्सल्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपको लगता है कि उससे हेल्प हुआ आपको कैरेक्टर को ज़्यादा समझने में, या फिर सबके साथ बॉन्डिंग करने में आपको हेल्प हुआ? डेफिनेटली 200%, लाइक रिहर्सल्स, ड्यू टू रिहर्सल्स ओनली we could complete the shoot in specific time whatever is given to us. So रिहर्सल्स से इतना ज़्यादा हेल्प हुआ ना, कि इम्प्रोवाइजेशन ऑन सेट करना ही नहीं पड़ा, हम सब करके ही गए थे, रेडी थे, एंड वी वर प्रिटी कॉन्फिडेंट, बिकॉज रिहर्सल इतना अच्छे से पार्थ ने और सौरभ ने करवाया था कि बहुत बहुत अच्छा लगा। और रिहर्सल्स में अंकल आंटी की भी इतनी, रिहर्सल्स और शूट दोनों में अंकल आंटी की भी इतना सपोर्ट था ना, कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, इट वाज लाइक पर्सनल, एंड इतना मज़ा आया। और रिहर्सल्स में सबसे अच्छी बात ये हुई कि सबको अपने कैरेक्टर के बारे में पता था, जगह के बारे में पता था, कितनी डिस्टेंस पे जाना है, कहाँ से कौन सा पेस पकड़ना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट लेनी है, एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड। सो rehearsals are important for everything, for every act, rehearsals are important। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई कि रिचुअल के लिए रिहर्सल्स बहुत मेमोरेबल भी थी और यूजफुल भी थी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू चिराग। थैंक यू।